दिखेगा। निरसा खुदिया कोलेरी में खदान में मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी। 6 दिनों से खदान में भरे पानी में फंसे मजदूर। मुराइडी के खदान में कंपनी प्रबंधन आंदोलनकारियों की वार्ता विफल। 14 दिसंबर को प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर जिला प्रशासन ने क्षेत्र में लगाया धारा 144। बागमारा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के इंटक वेल की सीढ़ी ढलाई गिरने का मामला। विभागीय अधिकारियों ने की मामले की जांच। बागमारा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के इंटक वेल की सीढ़ी स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। खबर की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे खदान की। निरसा के खुदिया कोलेरी में फंसे 2 मजदूरों को ढूंढने का प्रयास अब भी जारी है। फिलहाल उनकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 6 दिन की कोशिश जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं। 6ठे दिन भी बचाव कार्य जारी। अब तक कोई सफलता नहीं। खदान से पानी निकालने के लिए हुआ बोरहोल। निरसा खुदिया कोलेरी के बीपी इंक्लाइन में पिछले 6 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी भी ईसीएल प्रबंधन को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। रविवार को खदान से पानी निकालने के लिए बोरहोल करने की प्रक्रिया डीटीबीबी रेड्डी और ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक बीसी सिंह की देखरेख में शुरू किया गया। अभी तक अंडरग्राउंड में 4 पंप्स इंस्टॉल करके 4 पंप्स अभी चला रहे और 2 पंप्स सबमर्सिबल पंप। थोड़ा इश्यूज है। ये पूरा पंप्स चलाने से आई थिंक बाय टुमारो रिकवरी ऑपरेशंस फिर चालू कर सकते हैं। रात का भी एक बार देखते वो डाइवर्स का हेल्प से कुछ कर सकते क्या, बट बाय टुमारो डाइवर्स अंदर जा सकते और एक बार कोशिश तो कर सकते। 24 घंटे में पानी का स्तर कम हो जाएगा, जिसके बाद गोताखोर ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। उम्मीद है तब तक शायद मजदूरों की कोई जानकारी बाहर आ जाए। निरसा से न्यूज 11 भारत के लिए राजेश की रिपोर्ट। मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं। बागमारा के बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 के मुराइंडी में संचालित भूमिगत खदान में नियोजन की मांग को लेकर महागठबंधन समर्थित दलों की तरफ से संयुक्त रूप से धरना दिया जा रहा है। धरना के आखिरी दिन बागमारा बीजीओ की मध्यस्थता में बीसीसीएल प्रबंधन और माइनोप कंपनी के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनने पर वार्ता विफल रही, जिसके बाद दोबारा आंदोलन करने की रणनीति बनाई जाने लगी, जिसको देखते हुए धरना स्थल पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून का सम्मान करते हुए हम मैनेप को कह देना चाहते हैं कि आप चालाकी करके अगर सोचते हैं कि हमारी मांग को आप खत्म कर दीजिएगा, यहाँ आंदोलन को दबा दीजिएगा, तो यह आपका धारणा गलत है। ये नहीं हो सकता है। झारखंड में झारखंड राज्य इसलिए नहीं बना है कि यहाँ के लोगों का अधिकार को छीना जाए और बाहर के लोगों को अधिकार दिया जाए। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हम लोग प्रशासन से बात करेंगे। प्रशासन मतलब एसडीओ से भी हमारी बात हुई है दूरभाष पर। उन्होंने कहा है कि 15 तारीख को आप आइए, बात करिए। धान का न्यूनतम मूल्य निर्धारित होने के बावजूद सरकार स्तर पर धान की खरीदारी नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि किसान परेशान है, बिचौलिए हावी हैं। जिले का अति पिछड़ा प्रखंड टुंडी का नजारा।
यहाँ खेतों से कटकर खलिहानों तक पहुंचे धान को उसरने का काम किया जा रहा है। इस इलाके के किसान जल्दी जल्दी अपने पसीने की कमाई को सही जगह पहुंचाने के प्रयास में हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम ने अपना रुख बदल दिया है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में बारिश के भी आसार है। अब यदि बारिश की बूंदें इन धानों में पड़ी तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता कि इसमें कीड़े लग जाएंगे और फिर किसान की अपनी साल भर की कमाई से हाथ धोना होगा। टैक्स चालू नहीं हुआ है? नहीं हुआ का अनाज धान आप खरीद रहे हैं जी। कितना में खरीद रहे हैं, क्या रेट, और कहाँ कौन कौन से एरिया किसान आपको बेच रहे हैं? वही अपना लोकल में हम खरीद रहे हैं। कौन सा गाँव है? ये ओझाड़ी है। क्या रेट में खरीद रहे हैं और कहाँ इसको भेज रहे हैं? इसको ले जाते हैं गिरिडीह, मधुपुर, जहाँ पर होता है। राइस मिल में जी। क्या रेट लेते हैं किसानों से? किसानों से वही लेते हैं 1100, 1120। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार ने सरकारी स्तर पर धान खरीदी का दर निर्धारित कर दिया है। इसके तहत अब 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को धान का मूल्य मिलेगा, जो विभिन्न पैक्सों के माध्यम से खरीदी जानी है। लेकिन सरकार ने यह कहते हुए फिलहाल धान खरीदने से रोक लगा दिया है, क्योंकि अभी धान की फसल में नमी है, जिसके कारण इसका वजन बढ़ जाएगा, तो इससे सरकार को नुकसान होगा। सरकार के इस आदेश के साथ ही इलाकों में कार्यरत बिचौलियों की चांदी हो गई है। सरकार का निर्देश आते ही जिले में पैक्स तो तैयार हो गए हैं, लेकिन किसानों से धान की खरीदारी रोक दी गई है। इसलिए भी किसानों के इर्द गिर्द बिचौलिए मंडराने लगे हैं। बिचौलिए उन्हें कुछ एडवांस भी कर देते हैं, जिससे कि चाहते हुए भी किसान कहीं और जाकर अपने धान को बेच ना पाए। बिचौलिए उन्हें नकद खरीद और तुरंत भुगतान का भरोसा देते हैं और 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर उसे धनबाद नहीं बल्कि सीमावर्ती गिरिडीह और मधुपुर जिलों के चावल मिलों में बेच आते हैं। धान खरीद रहे हैं आप? धान खरीद रहे हैं। तो मैंने कैसे खरीद रहे हैं और कहाँ के किसान आपको दे रहे हैं? हाँ, 1150 में खरीद रहे हैं। कहाँ के किसान हैं? यहीं का है, करमाटाड़, टुंडी का करमाटाड़। सरकार कुछ रेट निर्धारित की है आपको? जानकारी अभी तक पैक्स स्टार्ट नहीं किए हैं। मान लो बरसात की मौसम है खराब, कहीं धान खराब नहीं हो जाए, इसीलिए बेच रहे हैं। न्यूज 11 भारत की टीम ने आज टुंडी के कटनिया पंचायत के ओझाजी और टुंडी के करमाताड़ में मालवाहक वाहनों में बोरियों में भरी धान को लोड होते पाया। सुदूर ग्रामीण इलाका होने की वजह से उनको किसी का भी भय नहीं था। हाँ, कैमरे को देखकर वे जरूर विचलित हो जाते हैं। पूछे जाने पर पहले तो बिचौलिए सकपका गए, लेकिन बाद में उन्होंने किसानों की बेबसी की बात कही और किसानों के दबाव में ही धान की खरीदारी करने की बात कही है। हाँ, यह और बात है कि उन्होंने काफी दबंगता पूर्वक यह स्वीकार किया है कि किसानों से वे 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी कर रहे हैं और उसे मधुपुर और गिरिडीह के चावल मिलों में बेच रहे हैं। पता है, लेकिन अभी तक पैक्स नहीं खुला है। किसान को नुकसान पहुंच रहा है, किसान भी आप ही के भाई बंधु हैं। हाँ। इसका ख्याल भी तो रखना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हम लोग को रेट मिलेगा वही अनुसार हम लोग भी चलेंगे ना। 1260, 1200 और 1260 है, दो गो रेट है वहाँ। मैंने 1100 और 1150। नहीं, 1200 और 1200 खरीदते हैं आप 1100, 1150। हाँ हाँ। और बेचते हैं 1200, 1260। कितना धान अब तक हो चुका है खरीद और बिक्री? हम लोग अच्छे खरीदते हैं 10-20 क्विंटल और बेचते हैं मुद्रा मिल में। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन इस मामले को लेकर सतर्कता बरतने की बात कहता है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिले में धान की खरीदारी की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके लिए पैक्सों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सिर्फ सरकार के निर्देशों का इंतजार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन वैसे इलाकों पर भी नजर रखने का काम कर रहा है जहां से बिचौलियों के माध्यम से धान की कम कीमत पर खरीदी होने की संभावना है। हमारे यहाँ पहले सिर्फ 9 पैक्स थे हमारे जिले में, जिसको बढ़ाकर हम लोगों ने 13 पैक्स कर दिया है। राइस मिल भी हम लोगों ने टैग कर लिए थे। सारी तैयारी हमारी हो चुकी थी, बट समहाउ डायरेक्शन अभी प्राप्त नहीं हो पाया है।
लेकिन सभी सीईओ को और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को यह निर्देश दिया गया है कि अपने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के माध्यम से और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर जहां पर किसान धान बेच रहे हैं वहां पे नजर रखेंगे। बहरहाल राज्य के किसानों के साथ साथ जिले के किसानों का भी दिन प्रतिदिन हाल बेहाल होता जा रहा है और सरकार है कि धान सूखने का इंतजार कर रही है। यदि यही स्थिति रही तो जब तक पैक्सों में धान खरीदी का आदेश पहुंचेगा तब तक आधे से अधिक किसान अपनी उपज को बिचौलियों के माध्यम से बेच चुके होंगे। इससे उनके साल भर की मेहनत का मेहनताना तो मिलने से रहा, बूंदाबांदी होने से उपज के खराब होने का भी खतरा अलग से उत्पन्न हो जाएगा। सरकार को जल्द से जल्द इस दिशा में पहल करते हुए पैक्सों को आवंटन दे किसानों को राहत देना चाहिए, जिससे कि वे लोग भी अपनी मेहनत की वास्तविक कमाई का उपभोग कर सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद के टुंडी से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। क्या किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पता है? क्या किसान जानता है कि उसके धान का वास्तविक मूल्य कितना है? आखिर क्यों किसान अपना धान बिचौलियों को बेच देता है? इसे समझने की ग्राउंड जीरो से कोशिश की न्यूज़ 11 भारत संवाददाता अरुण बनवाल ने। दाताओं के लिए देश भर में एक तरह से कहें तो आंदोलन का श्री गणेश हुआ है। केंद्र की कृषि नीतियों के खिलाफ देश भर के किसान एकजुट हुए हैं और उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसको लेकर कुछ जिद पैदा हो रखा है, जिसमें पूरे देश के किसान एक तरह से कहें एकजुट है, जो हम लोगों तक अपने मेहनत से अपनी उपज को पहुंचाते हैं और कहें तो एक तरह से अन्नदाता ही हैं। लेकिन झारखंड की ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के किसानों को सरकार ने घोषणा तो कर दी है जो समर्थन मूल्य 2050 मिलेगा, लेकिन यहाँ पैक्सों से खरीदारी एक तरह से रोक दी गई है। सरकार का यह तर्क है कि चूंकि धान सारे अभी गीले हैं तो इसको खरीदेगी सरकार तो सरकार को नुकसान होगा, जबकि मौसम की जो मेहरबानी है किसानों को परेशान कर रही है और अब इसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। चूंकि खलिहान में अभी भी धान पड़े हुए हैं और बारिश हो गई, बारिश की बूंदें आ गई तो पूरे धान जो है वो सड़ जाएंगे और ऐसी स्थिति में इनके समक्ष सिवाय बिचौलियों के हाथे अपने उपज को आधे मूल्यों में बेचने के और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये टुंडी इलाका है जहाँ के विधायक खुद सत्तारूढ़ दल जेएमएम के हैं मथुरा महतो, और उनके इस विधानसभा क्षेत्र के किसानों का क्या हाल है और क्या उन्हें पता है कि सरकार ने क्या मूल्य निर्धारण किया है उनके उपज का। जुड़ेंगे सीधे उनसे और जानेंगे उनका हाल। सबसे पहले तो आप ही आइए, आप खेती करके ही अपना परिवार गुजर बसर करते हैं? हाँ, खेती करके हम लोग जो परिवार पोसते हैं, सबके संभालते हैं। बहुत बोलते हैं न समय पर नहीं हम लोग पैसा जुट जा सकता है तो जैसे मैंने किलने खोजता है वैसे हम लोग दे देते हैं। अभी लिए हैं 15,000 10,000 ले लिए हैं। हम लोग अपन गेहूँ भी लगाए हैं, सरसा लगाए हैं और पानी खतर अभी फिर भी पानी दिक्कत हो रहा है। हम लोग के गेहूँ के भी पानी पटाने नहीं दे रहा है। तालाब में पानी है तो जो मछली पालन किया है वो बोलता है पानी नहीं देंगे। अच्छा, सरकार कुछ रेट निर्धारित किया है जो इतना रुपया टन हम देंगे, आपको पता है कितना रुपया टन रेट है? पता नहीं है, हम लोग पता नहीं है सरकार क्या देता है नहीं देता हम लोग पता नहीं है। आप बेचते हैं अपना धान? हाँ, क्या रेट में बेचते हैं, क्या रेट में ले जाता है लोग? 1100 टके कुंटल बेचते हैं। 1100 साढ़े 1100 रुपए। तो देखिए ये दुर्भाग्य। आप भी धान बेचते हैं? हाँ। आपको पता है सरकार कितना रेट रखे हुए है आप लोग का उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य? 1100। 1100 रुपया तो बिचौलिया आपको देता है ना। बिचौलिया आप लोग के यहाँ से धान ले जा रहा है, खरीद के ले जा रहा है। हाँ। तो सरकार क्या रेट रखा हुआ आपको पता है? नहीं पता नहीं पता है। सरकार का क्या रेट है पता है? सर पता नहीं है हमको, हम लोग को नहीं आता है। जैसे यहाँ धान खरीदने वाला उसको हम लोग 1,1100 रुपया में क्विंटल के हिसाब वो किन के ले जाता है। हो जाएगा सर, उपज जो देख रहे हैं सब मेरा उपज खराब हो जाएगा बारिश हो जाने से, इसीलिए औने पौने बेच दे रहे हैं। स्टॉक करने का भी जगह नहीं, कहीं जमा नहीं सर, नहीं रहने का तो ठिकाने नहीं सर। तो इतना उपज रखेंगे कहाँ? नहीं है। हम लोग को जो बेचते हैं यहाँ पर
खरीदारी आता है तो उन्हीं को हम दे देते हैं। हमको तो पता नहीं है सरकार कहाँ लेता है नहीं लेता है, उतना हम लोग मालूम नहीं किए हैं। आपको पता है सरकार कितना रेट रखा हुआ है इस बार धान का? देखिए पेपर में देता है तो 1866 रुपया, लेकिन हम लोग को तो मिलता है नहीं। यहाँ कोई धान लेगा तब ना हम लोग देंगे। 1100, 1150, 1200 तक। 1200 अभी कोई नहीं बोला है, यहाँ सब बिचलिया सब, यही तो बात है। तो सरकार ने घोषणा तो कर दी 2050 रुपये हम समर्थन मूल्य देंगे धान का प्रति क्विंटल, लेकिन पैक्सों में अभी तक खरीदारी का आदेश नहीं आया, जिसके कारण बिचौलिए हावी हो गए। मौसम खराब, खलिहान में धानों के सड़ने का खतरा, तो मजबूर किसान भी। तो क्यों नहीं पैक्सों पे जल्दी से खरीदारी का व्यवस्था कर रही है सरकार? देखिए ऐसा है कि सरकार अभी काम में बहुत सा आगे बढ़ाने का प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से होना चाहिए इस रफ्तार में अभी थोड़ा सा कमी है। जो शोषण हो रहा है उस पर अंकुश लग पाए और उन्हें जो उनका मेहनत है उसका सही मूल्यांकन मिले। देखिए इसमें है कि बहुत सा चीज़ होता है कि अभी जिस किसान के आज हर क्षेत्र में केंद्र सरकार के प्रति अभी ऐसा कानून लागू कर दिया है जो कि आज किसान भी बहुत मजबूर है। मौसम के कारण किसान के साथ मजबूरी भी है, बेचने को भी बस है। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सरकार की मंशा जो है ये साफ नहीं दिखती है। जो हमारे गरीब किसानों धान पहले काटे हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं और जिनकी मजबूरी है कि धान वो रख नहीं सकते हैं, ये बिचौलिया काफ़ी लाभ उठा रहा है। किसान तो मजबूर हैं, उनको हर हाल में बेचना है, अन्यथा छोटे किसान इस खराब मौसम में धान उनके खेतों में ही सड़ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी सरकार कब पहल करते हुए पैक्सों को धान खरीद की अनुमति आवंटन देती है और जो रोक लगी हुई है उसको हटाती है, ताकि किसानों का हाल सुधर सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए टुंडी से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता वशिष्ठ चौहान के नेतृत्व में अभिनंदन सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। छाताबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो शामिल हुए। समारोह के दौरान विभिन्न दलों को छोड़कर आए युवाओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। विधायक ने उन युवाओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो पर जमकर निशाना साधा। जलेश्वर महतो जी और जिन जिन पार्टी में जलेश्वर महतो जी गए उनके साथ बड़े भाई इंदू सिंह जी, हमारे डेगेश्वरी दीदी जी और उनको शिव कुमार रवानी जी और सैकड़ों लोग उनके साथ खड़े रहे। मगर आज किसी न किसी रूप में उनका कार्यशैली इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस में आने के बाद लगातार उन्होंने यहाँ पे गोली और बम का राजनीति करने लगे। सरकार बनने के बाद इनके नेतृत्व में, जलेश्वर महतो जी के नेतृत्व में दर्जनों गोली और बम चला, दर्जनों जगह पर गोली और बम चला। इन लोग एक भला आदमी है, अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, सेवा करने का भाव से काम इन लोगों ने किया आज तक। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग का मंडल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन धनबाद के मनईटांड में किया गया। प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला 2 दिवसीय है, जिसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति और सिद्धांत का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस शिविर का शुभारंभ विधायक राज सिन्हा ने किया। पार्टी मानती है विचार को समृद्ध बनाना, और कार्यकर्ता जो हमारे आते हैं उसमें हम उनको अपने पार्टी के, हमारा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, कैसे हम जनसंघ से आगे चले, कैसे 2 से लेकर के आज यहाँ तक आए कि राज्यों में और केंद्र में हमारी सरकार बनी, और समाज समृद्ध करने के बाद ही हम अपने राष्ट्र को समृद्ध कर सकते हैं या मानवता को समृद्ध कर सकते हैं। तो ये सारे विषय हैं। कार्यकर्ता का आचरण, व्यवहार, पार्टी की हमारी क्या नीति सिद्धांत है, कौन कौन से हमारी योजनाएं चल रही हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों के अंदर कैसे हम कार्य करें, और ये तो उनको और भी है, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग का मंडल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया और 2 दिवसीय ये शिविर है। बीजेपी के 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नीति सिद्धांतों की जानकारी दी जाएगी। बागबारा के पाथरगढ़िया ग्रामीण जलापूर्ति योजना के इंटक वेल की सीढ़ी ढलाई के दौरान धंसने की घटना की जांच के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के लिए विभाग के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया। आपको बता दें कि 9 नवंबर की शाम को जलापूर्ति योजना के इंटक वेल सीढ़ी ढलाई के दौरान ध्वस्त हो गई थी, जिससे 2 मजदूर घायल हो गए थे। मामले में जांच के लिए पहुंचे अधिकारी पत्रकारों से सवालों से बचते नजर आए। धनबाद में बरवा सड़क पर हादसा हो गया, जिसमें कि युवक की मौके पर मौत हो गई। शाम के वक्त फुसो निवासी सहदेव मुर्मू अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। इधर भी रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिहार के नालंदा की रहने वाली कांस्टेबल पद पर कार्यरत सविता कुमारी ने झरिया के रहने वाले एक परिवार पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। उनका आरोप है कि एक निजी कार्य से वे झरिया आई थी, जहां एक परिवार के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि दूसरे पक्ष ने उल्टा सविता कुमारी पर ही मामूली बात को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। था तो हम बालू गदा घाट पर गए थे कपड़ा धोने के लिए, स्नान करने के लिए। हम वहाँ पे मेरे मम्मी पापा भैया थे और दीदी लोग थी, तो हम लोग कपड़ा वहाँ पे नहा स्नान कर रहे थे। उसकी बेटी जोगिंदर की बेटी आई हमको पानी में ठेल दिया, मेरा कपड़ा उठ। खबर झरिया से है, जहां सिंदरी गैंगरेप मामले में दूसरा आरोपी मधु सेन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। 3 दिन पहले नाबालिग के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। मेडिकल जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म की हुई थी पुष्टि। धनबाद के एशियन जलान अस्पताल में इलाजरत एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि 68 वर्षीय मरीज की मृत्यु होने के बाद भी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और कई तरह की दवाइयां मंगाई जा रही थी। यही नहीं, मरीज की मौत होने के बाद भी इलाज का बिल नहीं चुकाने पर शव देने से अस्पताल प्रबंधन ने इनकार कर दिया। दरअसल झरिया निवासी 68 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद केसरी को दिल का दौरा पड़ने के बाद यहां लाया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भतीजा को हॉस्पिटल लाया तो डॉक्टर बोले इसको जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बाईपास सर्जरी ऑपरेशन किया। इतना दवाई खिलाने के बाद बोलता है कि नहीं, अब खतरा से बाहर है, आपको दिक्कत नहीं है, कल घर भेजने वाला था, हम इसको कल घर भेज देंगे। अब बोल रहा है कि डेट कर गया। हाँ, अब बोलता है कि डेट कर गया, और डेट करने के बावजूद भी दवाई मंगाया। वो स्लिप हमारे पास, मेरा भतीजा को हॉस्पिटल। धनबाद नया बाजार के न्यू रमजान कॉलोनी में अहले सुबह अज्ञात अपराधियों ने बॉबी खान के घर पर बम से हमला कर दिया। बम की आवाज सुनकर घर के लोग जमा हो गए और आसपास के लोग जमा हो गए। उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात पुलिस ने शुरू की।
आपका 10 से 12 लाख रखिए, सिल्वर उल्वर सब लेकर के, कैश उस सब जो है। कैश तो कैश आपका हमको लगता है 20,000 से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।